नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अब जून से महंगा हो सकता है नया फोन खरीदना। यदि आप भी मोबाइल फोन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जून से पहले खरीद ले, क्योंकि जून महीने के बाद से भारतीय उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। दरअसल हाल में आई सामने एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में फोन की मेमोरी उनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिसके अनुसार अनुसार चीन के युआन उसकी सख्ती के कारण इस साल जून में देश में स्मार्टफोन की कीमतें वो बढ़ सकती है। दरअसल मार्केट रिसर्च फ्रॉम ट्रेड फोर्स उसकी एक डेटा का हवाला देते हुए इकोनॉमिक्स टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। उसमें कहा गया है कि जो DRAM मेमोरी चिप उसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण कई मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां फोन की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। फोन के कम से कम दो प्रमुख आपूर्तिकर्ता सैमसंग और माइक्रोक्रॉन वो मार्च की तिमाही में कीमतों में वो 15 से 20% तक बढ़ोतरी कर सकती है। वह स्मार्टफोन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पीसी बाजारों में धीरे धीरे सुधार होने के साथ ही AI तेजी से अपनाने के कारण बाधित हुई सप्लाई भी यहाँ पर है। वही सामने आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी के तीसरे सप्ताह को लेकर मार्च के पहले सप्ताह में अधिक मांग के कारण मेमोरी की कीमत में 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो सभी फोन बनाने वाली कंपनियां वो कीमतें बढ़ाने वाली है। बात आपको अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, फटाफट लोन देने वाले 2200 से ज्यादा ऐप्स का सफाया। सरकार ने दी है बड़ी जानकारी। सरकार की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। दरअसल बताया गया है कि गूगल ने 2200 से ज्यादा फटाफट लोन देने वाले ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया है। इन ऐप्स को सितंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 के बीच एक साल के अंदर गूगल प्ले स्टोर से हटाया गया है। वही सरकार ने इन अवैध और फ्रॉड ऐप्स को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। दरअसल राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस भागवत कराड़ ने बताया कि सरकार लगातार RBI और बैंक स्टॉक होल्डर्स और रेगुलेटर्स के साथ मिलकर ऐसे ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी जो गलत ढंग से लोन दे रहे थे और बाद में अपने लोन धारक को परेशान कर रहे थे। वही साल 2021-22 में गूगल प्ले स्टोर पर जैसे ऐप्स की मानो बाढ़ से आ गई थी जो फटाफट लोन देने का वादा कर रहे थे। इन ऐप्स की ओर से मनमाना ब्याज वो ब्याज पर लोन दिया जाता था, लेकिन मनमाना ब्याज दर पर लोन वो दिया जाता था। लोन धारक को कई तरीके लोन धारक उनको कई तरीके से परेशान करते हुए वसूली की जाती थी। ऐसे ऐप्स से लोन देने के बाद परेशान होकर लोग आत्महत्या तक कर रहे थे। वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानकारी मिली कि गूगल पर 3,500 से लेकर 4,000 करीब ऐसे ऐप्स चल रहे हैं। उन सभी को रिव्यू किया गया। उसके बाद 2021 की जुलाई से 2021 से जुलाई 2022 के बीच 2500 से ज्यादा ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया गया। बाद में 2200 से ज्यादा ऐप्स को ऐसे कदम के दौरान हटाया गया है। वह गूगल अपनी पॉलिसी में जरूर बदलाव किए हैं, जिससे जो गूगल की पॉलिसी उसमें कुछ बेहतरीन बदलाव किया है, जिसे तय किया जा सकता है कि केवल RBI की ओर से अनुमति देने वाले ऐप्स ही वो लोन की सुविधा दे सके। इस तरह लोन ऐप है उसके ऊपर मनचाहे इंटरेस्ट रेट वो नहीं ले सकेंगे और केंद्रीय बैंक इनका नियमन वो करेगा। बात आप करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, टोल टैक्स पर नियम बदलने की तैयारी में सरकार। रास्तों से देश के बड़े बड़े हाईवे से अब हट जाएंगे टोल नाके। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले टोल टैक्स के लिए सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स वो शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है, जिसके तहत टोल नाके देश के अंदर हटा दिए जाएंगे और वाहन चालकों को केवल उतनी ही दूरी का पैसा देना होगा, उतना टोल देना होगा जितनी दूरी वो चलेंगे। वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार टोल टैक्स के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड टोल लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व आचार संहिता लागू होने से पहले देश में ये व्यवस्था लागू करने का प्रयास है। गडकरी ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत टोल नाके हटा दिए जाएंगे। लोगों को कहीं रुकने की जरूरत नहीं होगी। लोगों के वाहन प्लेट की फोटो वो ली जाएगी और जहां से प्रवेश होगा वहां से वो निकलेंगे, केवल उतनी ही दूरी का टैक्स लिया जाएगा।
ये राशि जो है वो वाहन चालक के बैंक खाते से जो है काट ली जाएगी। जो भी राशि जो है वो बैंक खाते से काटी जाएगी। वही एक अन्य पूर्व प्रश्न का उत्तर उन्होंने यहाँ पर दिया है। टोल बूथों में कितना यहाँ पर संग्रह होता है, तो उन्होंने ये बताया कि 49,000 करोड़ की आय से यहाँ पर होती है हर दिन यहाँ पर। वही उन्होंने ये भी कहा कि फास्टैग व्यवस्था का उपयोग जो है 18.5% लोगों ने यहाँ पर किया है। वही 8 करोड़ 13 लाख फास्टैग जो है अब तक जारी किया जा चुके हैं। तहत हर दिन औसतन जो है 170 से 200 करोड़ रुपए पथ कर जो है वो आता है।